तो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सेकंड यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। और तो उन क्वेश्चनों को क्या है थोड़ा सा अपन देखेंगे। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना के लाया हूं वैसे तो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करवाने हैं। तो आज वो क्वेश्चन अपन करते हैं। तो जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है, जैसे कि 4p को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आता है, क्या 4p आएगा, क्या 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आएगा। अब देखिए जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अपन मान लेते हैं, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है आपका 4p क्यूब 4p क्यूब मल्टीप्लाई माइनस का 3p। तो इसका इसके जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा मेरे पास, इसका जो आंसर है मेरे पास क्या आएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस है। एक मिनट रुको, पहले थोड़ा सा समझो, दिख रहा है ना सबको भी। तो क्या करेंगे, देखो पहले करेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3, माइनस का 3। अब मल्टीप्लाई, देखो एक तो p की पावर क्या है 3 और a क्या है p। p की पावर 3 को p से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, p की पावर 4 है ना, p की पावर 4 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई p की पावर 4। अब इसको आगे और सोल्व करूंगा, मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करूंगा। तो देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 4 3 जा 12। लेकिन 12 प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का, क्योंकि 3 क्या है मेरे पास माइनस का। तो माइनस का 12 p की पावर 4 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आगे समझ में आया सबके समझ में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है पेपर में आएंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है 99 की पावर क्यूब, 99 की पावर क्यूब कितना होता है भाई, 99 की पावर क्यूब बताओ, बताओ भाई 99 की पावर क्यूब कैसे निकालेंगे, निकाल के बताओ। 99 की पावर क्यूब को कैसे किस तरह से निकालेंगे। नहीं पता सर 19.31 लिख के, हाँ 19.31 लिख के। आपको मैंने बताया नहीं था कि अभी पेपर के उसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर एक क्वेश्चन है 99 की पावर 3, आपने मतलब निकाली नहीं। इसका मतलब एक भी बच्चा नहीं है जिसने इसका आंसर दिया हो, निकाला है किसी ने 99 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, किस तरह से निकालेंगे ये बताओ। सर वो एलसीएम निकाल के, एलसीएम कैसे निकलेगा इसका, सर 99 को 3 बार इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 99 की पावर 3 है और इसका मतलब तो यही होता है कि 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, यही तो मतलब होता है। लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करके अपन एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा 99 की पावर 3। अब a माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको, नहीं पता। तो आप क्या करोगे फिर मल्टीप्लाई कर लोगे 99 को 3 बार, 99 को 99 से, फिर जो आया उसको वापस से 99 से करो, क्या वैल्यू आ रही है करो, एक बार देखते हैं, चेक करते हैं आपका मल्टीप्लाई कितना सही है। 99 को 3 से, हाँ 99 की पावर 3। सर मतलब क्या बोल रहे हैं, कैसे निकालना है। 99 की पावर क्यूब निकालनी है।
ये तो पता है क्या कौन कौन से चैप्टर दिए थे मैंने? सर वो भी कितना आंसर आया अभी? 97029 बिल्कुल सही है, 97029 ये आंसर तो आएगा। मेरा भी है। ठीक है, अब ये जो है कौन से एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज दी थी पहले तो ये बताओ। 7 और 9। हाँ भाई, तो आपको क्या करना है, a माइनस बी की पावर क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, वैसे आप चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या दिया भाई, 99 को पहले 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई, तो 99 को 99 से करेंगे, जो वैल्यू है उसको फिर 99 से कर देंगे। समझ में आएगी, कितना आ जाएगा, 99 की पावर क्यूब आ जाएगी। या फिर 100 माइनस 1 भी 99 ही होता है ना, की पावर क्यूब, यानी कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस b की पावर 3। तो क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस, ठीक है, 3ab, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरह से निकालना है। ठीक है, आगे समझ में बात। अब देखिए, अब इसके बाद में और क्वेश्चन देखते हैं अपने। इसके बाद में और क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है 2/3 into xy। एक क्वेश्चन है 2/3 xy, ठीक है, 2/3 xy मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका 9/10, ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आंसर पर कैसे करेंगे बताओ, कोई कर सकता है? यस सर, मुझे आता है। सबको रुको रुको, आपको आता है, और बाकी किस किस को नहीं आता वो पूछ रहा हूँ। आपको आता है क्या ये क्वेश्चन है? क्यों आपको आता है? मैंने कर लिया। कर लिया। आपको पीछे, आपको 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 भी नहीं आता, कर लिया। आपको आवाज आ रही क्या दिव्यांशी, अभिषेक? यस सर। अभिषेक अग्रवाल। तो ये क्वेश्चन है भाई, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले माइनस है, तो माइनस, इसको सबसे पहले वैल्यू को अलग लिख लेते हैं। देखो 2/3 माइनस की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई माइनस का 9/10, समझ में आई। इसके बाद मल्टीप्लाई क्या है, xy मल्टीप्लाई किससे करूंगा, x स्क्वायर y स्क्वायर से, ऐसे ही तो लिखूंगा इसको मैं। अब इसके आगे कैसे करूंगा, देखो इसके आगे देखो, कट रही है क्या, 3 से 9 कैंसिल हो रहा है क्या, 3 जा 9 और 2 5 जा 10, क्या है, और माइनस है, तो माइनस का 3/5 क्या आ गया, माइनस का 3/5 आ गया ना। इसके बाद देखिए x और ये x स्क्वायर, x को तो x स्क्वायर से करेंगे, तो x स्क्वायर इनटू x क्या हो जाएगा, x की पावर x की क्यूब, यानी x की पावर 3, तो x की पावर 3 और इधर y की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकालना है ना। और बाकी एक क्वेश्चन ये भी है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ गया है, ऐसा क्वेश्चन। इसको मिटा दो इधर वाले को,
वैसे आपको पूरी एक्सरसाइज निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। समझ में आई बात? देखो मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के लाया हूं आपके लिए, ये बच्चा बच्चों को बता देते हैं। 2.5 l माइनस 0.5 m, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, इसका मतलब ये दो मल्टीप्लाई करके किससे 2.5 l प्लस 0.5 m। कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? करो फटाफट, करो करके बताओ इस क्वेश्चन को फटाफट करो। हाँ बताओ भाई, मल्टीप्लाई करना है ना दोनों वैल्यू को? यस सर। इस दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए मेरे को फटाफट। यस सर। आप भी करो, आप आएगा कैसे? आप कर ही नहीं रहे तो फिर आएगा कैसे? गलत होगा तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता आपको तो करो फिर मल्टीप्लाई। कैसे करोगे मल्टीप्लाई करके बताओ। टू 2.5 l minus 0.5 m multiply 2.5 l plus 0.5 m। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या? इसको निकालने के दो तीन तरीके हैं, आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगता है उस तरीके से आप निकालो, ठीक है। जिस जो तरीका आपको अच्छा लगता है। दिव्यांशी शर्मा निकाल दी क्या? सर निकाल गए। हाँ तो आपको फटाफट निकालना चाहिए कि क्या आंसर आएगा, कौन सा क्वेश्चन है, समझ में आई क्या बात? सर मेरा निकल गया। आ गया 6.25 l स्क्वायर प्लस 0.25 m स्क्वायर। ठीक है सर। आप मिलाओ कौन सा क्वेश्चन है, बुक में आंसर भी है आपका, ठीक है। तो देखो है क्या, इसको दो तरीके से कर सकते हैं भी। एक तो कौन सा तरीका है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, वही a तो सेम है ना, ये देखो a अपना क्या है 2.5, इधर भी क्या है 2.5, तो ये लिखूंगा a माइनस बी और एक भी क्या है a प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये तो मेरा a है, a क्या है मेरा यहाँ पे 2.5 l और b क्या है मेरा यहाँ पे 0.5 m ही तो है, ठीक है। इसको क्या करूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस फॉर्मूले में लिखूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.5 l का स्क्वायर माइनस 0.5 m का स्क्वायर, ऐसे तो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 6.25 यानी 6.25 l स्क्वायर, ठीक है। माइनस 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0.25, क्या आ जाएगा m स्क्वायर। अब क्या करना है भाई, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर है मेरा, और क्या आंसर है? आया क्या समझ में? एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, AB माइनस BC, BC माइनस CA,
AB माइनस BC और BC माइनस CA और CA माइनस AB, CA माइनस AB, इनको क्या करना है, ऐड करके बताना है, जोड़ के बताना है क्या आएगा, ऐड करना है इनको। तो कैसे ऐड करेंगे भाई बताओ, इनको ऐड कैसे करते हैं, इनके सबके बीच में क्या लगा दूं, सर सारी कटके जीरो आएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो। प्लस प्लस प्लस। अब देखो AB प्लस का है और ये AB माइनस का कैंसिल, फिर माइनस का BC और प्लस का BC कैंसिल, माइनस का C और प्लस का CA कैंसिल, क्या आंसर आ गया, जीरो। समझ में आई बात, क्या आ गया, जीरो। आई क्या समझ में, प्लस से माइनस घटता है ना भाई, प्लस से माइनस तो घटेगा ही, आया समझ में आपके। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन है a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, ये डबल 22 है ना, 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26 कितना आएगा, यस सर। बताओ ये क्वेश्चन बताओ, a की पावर 2 2a की पावर 22, सर 50 a की पावर 50 50 और बाकी के 4 और 6 कहाँ गया, सर जोड़ तो दिया 8 आ गया ना, हैं? जोड़ना कहाँ है, मल्टीप्लाई करना 8 नहीं है क्योंकि 4 दूसरा 8 होता है, 4 टू जा 8, ठीक है। तो ऐड नहीं करना, क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है, समझ गए क्या बात। तो ये तो तब देखो बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो a की पावर 22 और 26 को ऐड करो तो कितना आएगा, a की पावर 50, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि 2 प्लस 22 प्लस 26, समझ गए आगे बात। और 2 को 4 से करेंगे 8, इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 8a की पावर 50। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, है ना अच्छी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक। और प्राइम फैक्टर तो आप निकाल ही लोगे, कल बताया ही सर ने आपको, निकाल लोगे। यस सर। तो बस और क्या चाहिए आपको फिर, ठीक है। और इस इनके जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो उनको निकाल देना, समझ में आएगी बात। कोई भी क्वेश्चन है आ सकता है, समझ गए ना बात। बुक से नहीं निकालना, बुक से रफ कॉपी में निकालना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको एग्जाम की ऑल द बेस्ट।